हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पे। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से बेबी के लिए डिज़ाइनर ड्रेस बता रहा हूं। लंबाई जिसकी हम रखेंगे 24.5 इंच की, हाफ लंबाई मतलब कमर जहां पे मेजर करना है 9.5 इंच, चेस्ट केवल 19 इंच का है, कमर 18 इंच का, शोल्डर जो है 8.5 इंच, आस्तीन 10.5 इंच लंबाई और गोलाई इसकी 6.5 इंच की। किस तरीके से इसको पूरी कटिंग करनी है चलिए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए मेन फैब्रिक, लाइनिंग पीस और ये गोल्डन का पीस। ठीक है, इसको गोल्डन फैब्रिक बोलते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि इसको क्या बोलते हैं। गोल्डन कपड़ा इसको बोलते हैं। तो देखो, ये एक गाउन की तरह बनेगा जिसमें हम ऊपर बॉडी पीस की कटिंग पहले लाइनिंग पीस पे करेंगे, मतलब कि अस्तर पे। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे कितने इंच का? 11 इंच का। ये इस तरह से 11 इंच का निशान। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये 11 इंच वाला, इसको पूरा काट के निकाल देंगे। इससे हमारा जो बॉडी पीस है वो कटिंग हो करके निकल जाएगा। बाकी घेर के लिए हम उसको एक्स्ट्रा अलग से रखेंगे। अब देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ये ऐसे। ठीक है, टोटल 4 फोल्ड होना चाहिए, लेकिन बिछाने का तरीका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, एक स्केल लेंगे। स्केल ले करके सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सीधा निशान लेंगे। जैसे ये निशान हमने लगाया, नीचे एक और निशान सीधा लगा लिए। अब इसके बाद इंची टेप लेंगे और यहाँ पे मेज़रमेंट लेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर मैंने आप लोगों को कितना बताया? 8.5 इंच का। तो यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेकर के 9.5 पे काटेंगे। ठीक है, 9.5 का हाफ करके 4.25 पे निशान, यहाँ पर भी 4.25 पे। ठीक है, ये आर्म होल निशान आप 4.25 इंच पे ले सकते हैं। उसके बाद ये निशान आप सीधा इस प्रकार से मिला दें। मिलाने के बाद यहाँ पर इस तरह से, जैसे मैंने हाफ लंबाई बताया तो वो कमर के मेज़रमेंट के लिए था 9.5 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन हम लेंगे और ये अप्रॉक्स निशान हम लगाएंगे 10 इंच पे, ये ऐसे। अब यहाँ पे चेस्ट और कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो 19 इंच का चेस्ट है, कपड़े का नाप है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मेजरमेंट से लिया गया चेस्ट कितना है? 19 इंच। 3 इंच इसमें लूज़ कर देते हैं, 22 इंच हो जाएगा। आप 4 इंच भी लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 इंच ही बता रहा हूँ। अब 22 का चौथा हिस्सा इस तरह से 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, 1.5 इंच आप मार्जिन ले लें। उसके बाद नीचे आकर के सेम प्रोसेस, जैसे कमर की बात करें 18 इंच का है, यहाँ पे भी 3 इंच लूज़ आराम से दे दें, 21 इंच हो जाएगा। 21 के चौथे हिस्से को यहाँ पे आपको मेज़र करना है 5.25 इंच। यहाँ पे भी 1.5 इंच आपको मार्जिन ले लेना है। ठीक है, और इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। बच्चों के ड्रेसेस में ना चेस्ट और कमर लगभग बराबर रहते हैं, थोड़ा सा कमर कम रहता है, जैसे इसमें 1 इंच कम है। यहाँ पे ना राउंडिंग शेप हल्का सा देना पड़ेगा, तो ये 1.25 इंच ऊपर एक हम निशान लगाएंगे और इस प्रकार से ये हल्का कर दे देंगे। ठीक है, अब ये वाला निशान आर्म होल का सीधा आपको मिलाना है। मिलाने के बाद ये हल्का डाउन कर लेंगे 1/2 इंच। अब डाउन करने के बाद यहाँ पे ना आर्म होल गोलाई का शेप इस तरह से आपको दे देना है। टेक्निक बिल्कुल सेम है, चाहे आप बड़े साइज़ का बनाइए चाहे छोटे साइज़ का बनाइए, दोनों का मेथड सेम रहेगा, बस मेज़रमेंट्स आपके बदल जाएंगे। अब आते हैं गले पर। तो गले का जो निशान है ये हम लेंगे 2.25 इंच। ठीक है, ये चौड़ाई है गले की। हल्का शोल्डर इस प्रकार से डाउन कर देंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल। अब इसके बाद गले की गहराई, तो गले की गहराई यहाँ पर हम ले सकते हैं 3.25 3.5 इंच तक की। ठीक है, ये इस तरह से मिला दिए और यहाँ पर शेप दे देंगे गले का। तो गोल गला आप प्रेफर करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। और ये पूरा शेप देने के बाद जैसे बात करें हम, ये तो फ्रंट हो गया है ना, ये बैक साइड नीचे जो है, तो इसको इस तरह से हम हल्का सा निशान लगाएंगे। ठीक है, ये ऐसे। अब ये निशान क्यों लगाया गया है? इसमें ना ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा रखा गया है क्योंकि पीछे हमें की होल डिज़ाइन करना है, उसके लिए। अभी हम इसको करते हैं कटिंग।
अब ये फ्रंट और बैक हमने कटिंग कर दिया। यहाँ पर देखना 1.5 इंच नीचे हम एक निशान लगा रहे हैं, ये इस प्रकार से, और पीछे बंद गले का शेप देना है। तो खाली 1.5 इंच का गला दिए और नीचे की होल देंगे। तो की होल देने के लिए ये 1.5 इंच का निशान हम यहाँ पर भी ले लेते हैं। उसके बाद ये होल आपको कितने इंच तक रखना है, 4 इंच तक, ठीक है। अब ये वाला निशान देखना, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये इस प्रकार से तिरछा शेप देंगे ऐसे, और यहाँ पे हल्का राउंड दे देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब इसकी कर देते हैं कटिंग। नीचे घेर के पार्ट के लिए ये लाइनिंग पीस को हम यूज़ करेंगे। टोटल 1.5 मीटर कपड़े में आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा ड्रेस है ये। अब यहाँ पर मेज़रमेंट हम लेंगे कमर का, ठीक है, क्योंकि कमर पे ये घेर जाके फिट होना है। पहले ये इस तरह से आप निशान लगा लें। कमर 18 इंच का था, हमने 3 इंच लूज़ लिया। टोटल कितना होगा, 21 इंच। 18 और 3 21 इंच। तो 21 का चौथा हिस्सा यहाँ पे आपको लेना है 5.25। और उसके बाद ये इस तरह से यहाँ से हमें राउंड शेप देना है। जो लाइचा पैटर्न्स में ये राउंडिंग शेप देने के लिए बताया जाता है ना, ठीक उसी तरह से जब भी घेर की बात आती है आपको ये राउंड शेप का हमेशा ध्यान रखना है, ये ऐसे, ठीक है। अब टोटल लेंथ यहाँ से नापना है। तो हमने कमर कितने इंच पे नापा था, 9.5 पे, ठीक है। हाफ इंच मार्जिन के रूप में छोड़ देंगे, 9 इंच टेप रखेंगे, और उसके बाद टोटल लेंथ 24.5 हमें तैयार चाहिए। तो पहले 24.5 का इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ देख लेना कितना है, 15.5, ठीक। यहाँ पर जैसे 15.5 का ये निशान है, तो आपको 1 इंच कम रखना है अस्तर को। 1 इंच 1.5 इंच तक आप यहाँ पे आराम से कम रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, और हम 1 इंच अगर इसको कम रखते हैं तो शायद से अस्तर पे किसी भी तरह से जॉइंट लगाने की भी ज़रूरत यहाँ पे हमें नहीं पड़ेगी। ये पूरा का पूरा घेर इसमें निकल जाएगा। अभी इसकी कटिंग करते हैं। अभी ध्यान रखना कि अस्तर को, लाइनिंग पीस को हमने 1 इंच छोटा रखा है, ठीक है। ये बीच से इस प्रकार से काट देना है। ये हो गया। अब आते हैं हम मेन फैब्रिक पे। तो ये इसका मेन फैब्रिक है, ठीक है। इसमें इसको 4 फोल्ड करके ना पहले बॉडी पीस की कटिंग कर लेते हैं। कपड़ा हमारे पास ये पर्याप्त है, तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए, 2 फोल्ड में आपका सामने का पल्ला निकलेगा, इस तरह से रखना, और 2 फोल्ड में पीछे का पल्ला निकलेगा। तो बस अस्तर रखना है और कटिंग करना है। सेम ऐसे ही सामने का जो पल्ला है उसको हम निकालेंगे। अब घेर के लिए तो हमारे पास पर्याप्त कपड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना, ये ऑलरेडी अभी डबल फोल्ड है, ठीक है। डबल फोल्ड इस कपड़े को इस प्रकार से हम नाप के देखते हैं, 21 इंच इसका पन्ना है। इसको हमें ना 4 फोल्ड करना है, वो भी उरेब में। तो ये 43 इंचेस हम यहाँ से लेते हैं इस तरह से, और 43 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ से इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर लेना है पहले, ये ऐसे। अब जैसे ही हमने इसको 4 फोल्ड किया, उसके बाद इसको ना हमें उरेब रखना है ऐसे। समझ में आया?
पहले 4 फोल्ड किए हैं, उसके बाद उरेब किए हैं, तो ये 8 फोल्ड हो गया। अब ये सेम उसी तरह से निकलेगा जो मैंने बेबी लाइचा बताया था ना, सेम उसी पैटर्न पे पूरा गोल राउंड होकर के निकलेगा। इस तरह से रखना है। रखने के बाद अभी देखिए हमने ये लाइनिंग पीस कटिंग किया था, ये 4 फोल्ड है, तो इसको 8 फोल्ड बनाने के लिए आप ऐसे मोड़ सकते हो। ठीक है, ये ऐसे मोड़े और जहाँ पर से ये निकल जाएगा ना उतने में इसको रखना। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना है, इतने में निकल रहा है तो यहीं पे रखना है। और ये इस तरह से रख करके देखिए, ऐसे रख करके आपको इसको निकाल देना है। बस ध्यान ये रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो नीचे तरफ एक्स्ट्रा रहेगी। तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 24.5 इंच और फिर मार्जिन 1 इंच का। ठीक है, राउंडिंग शेप इसमें कॉमन रहेगा। ठीक इसी तरह से आपको नाप नाप करके इसको राउंड देना है। और अब इसको कटिंग कर देंगे। ये कुछ इस तरह से आया। उसके बाद ये यहाँ से ना कटिंग करना है। ठीक है, इतना बस काटना है, इधर कट लगाना है। ये हो गया। टोटल इतना घेर आ रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे। देखो अब स्लीव्स की बारी आती है, तो स्लीव्स आपको यहाँ पे इस तरह से राउंड करके निकालना है। ये एक हम रुमाल आस्तीन निकाल रहे हैं। ये कैसे बनेगा, आपको पहले इस तरह से उरेब रखना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई इसकी मेज़र कर लेना और इस प्रकार से कटिंग करके निकाल देना। ये इस प्रकार से ये वाला हिस्सा देखना, इस तरह से रखें और ये ऐसे। बराबर पहले मिला लेना। ठीक है, इसके बाद गोलाई, गोलाई कितना है, ये 6.5 इंच। ठीक है, अब 6.5 इंच की गोलाई है तो आप इसको किस तरह से मेज़र करेंगे। सबसे पहले आस्तीन गोलाई इस तरफ से 2.25 इंच। ठीक है, ये राउंडिंग शेप दे दें, ये ऐसे। ये हो गया। अब यहाँ पर कट लगाएंगे, ये इस तरह से। तो ऊपर का इसका जो हिस्सा है ना स्लीव का, इसको भी आपको निकालना है। दोनों पीस साथ में निकलेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड कपड़ा बिछा लेना। अब यहाँ पे सीधा सीधा आपको मेज़रमेंट लेना है, आस्तीन जैसे आप कटिंग करते हैं। बहुत इजी है ये, इस तरह से रखना। पहले तो 7 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें आस्तीन की लंबाई टोटल 10.5 चाहिए, जिसमें से 3.5 इस रुमाल का हो जाएगा और 7 इंच इसका। कैलकुलेशन परफेक्ट है। इसके बाद जैसे हमें गोलाई चाहिए 6.5 इंच की, तो 3.25 उसका हाफ लेंगे और मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे 2.5 इंच नीचे, और ये इस प्रकार से गोलाई से 1 इंच लगभग बढ़ा के इसका आर्म होल सीधा सीधा स्केल से इस प्रकार से मिला देना है। और मिलाने के बाद ये राउंडिंग शेप ऐसे दे देंगे। देखो
कुछ इस प्रकार से ये फिट होगा इसमें। यहाँ पे गोल्डन फैब्रिक कमर में बेल्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। इस गोल्डन कपड़े को इस तरह से पहले तो 4 फोल्ड कर लेना, ठीक है। 4 फोल्ड करने के बाद ये एक रबड़, इसके हिसाब से आपको इसका मेज़रमेंट लेना है। 1 इंची रबड़ रहता है तो थोड़ा सा बाहर से इसको निशान लगाना है और इस तरह से काटना है। कितने इंच का काटेंगे हम? इसको काटेंगे लगभग 36 इंच का, क्योंकि 18 इंच का कमर है तो डबल में 36 इंच, ठीक है। ये ऐसे, ये देखिए। अब ये सिलाई मैं बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करेंगे हम। तो अभी चलते हैं मशीन पे और देखते हैं इसकी सिलाई। देखो यहाँ पर ना स्टिचिंग के पार्ट में जैसे ही हम आते हैं, बेसिक प्रोसेस रहेगा, किनारे किनारे आपको सिलाई लगाना है इसमें। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे आप जैसे गले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पलटाना चाहते हैं, गले से गले की तरफ से पलटा लेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर फ्रंट पार्ट की बात करें, सेम उसमें भी आपको ज्वाइंट करना है। फ्रंट का जो पार्ट है ना, उसमें भी आपको किनारे किनारे सिलाई लगा करके ज्वाइंट करना है। देखो अस्तर वगैरह पूरा चिपकाने के बाद ना यहाँ पे हम गोल्डन कपड़े का यूज़ करेंगे। उरेब पट्टी की तरह यहाँ पर एक उरेब पट्टी जैसे कटिंग करके पलटा लेना है। देखो उल्टी तरफ से फिट करना है, सीधी तरफ पलटाना है, 2 बार मोड़ करके यहाँ पर सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को ज्वाइंट कर लेना है शोल्डर से, ठीक है। गले की तरफ से मिला करके सिलाई करना है। आर्म होल अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा, छांट के बाद में मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर आस्तीन को फिट करना है। तो ये आस्तीन का समझो मेन फैब्रिक है, उसके नीचे इसका जो हमने रुमाल कटिंग किया है फ्रिल की तरह लगाने के लिए, वो फिट होगा। पहले तो हमें इसी को फिट करना पड़ेगा। एक बार स्लीव को चेक करके देख लें, आर्म होल इसके खांच में बराबर आ रहा है कि नहीं, तो कोई इशू नहीं है, आ जाएगा। देखिए इसको फिट करना हम चालू करेंगे। ये जो इसका फ्रिल है या जो रुमाल है, इसको पहले फिट कर देते हैं, उसके बाद कपड़े पर आस्तीन को चढ़ाएंगे। सीधा इसको इस तरह से कटिंग करना है, देखिए, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है, ध्यान देना, इसको हम रखेंगे कहाँ? यहाँ पर, ये ऐसे, और इसको सीधी सिलाई से अटैच कर देंगे। कपड़ा उल्टा सीधा है तो इसमें खासा ध्यान रखेंगे कि नीचे का कपड़ा सीधा, ऊपर का उल्टा रखना है। और यहाँ पे 2-3 चुन्नटें आएंगी, तो ये चुन्नट डाल डाल करके हमें फिट करना है। अब थोड़ा गैप डिस्टेंस बना करके यहाँ पे चुन्नटों को फिट करना है।
ये देखिए इस प्रकार से इन्हें फिट करना है। जैसे आप इसमें चुन्नट लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन होकर के आ जाएगा। अब ये जो गैपिंग आपको दिख रहा है, इसको ना इस तरह से पहले आपको इसमें सिलाई लगा करके ऊपर फिट करना है। ठीक है, ये वाली जो सिलाई है ऊपर से आपको लगाना है ताकि ये जॉइंट इसमें चिपके रहे। ये हो गया। ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड के आस्तीन का आपको रुमाल उसमें फिट करना है। ठीक है, यस। तो अभी दोनों को फिट करने के बाद आस्तीन को इसमें चढ़ा देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको चढ़ाना है, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स को चढ़ाते हैं। बिल्कुल सिर्फ सिलाई बस लगाना है और इसको फिट कर देना है। जैसे आम तौर पे हम किसी भी स्लीव को फिट करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सेंटर से दूसरी तरफ इस प्रकार से फिट कर देंगे। तो चलिए इसको करते हैं कंप्लीट, उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो इस प्रकार से स्लीव हमने फिट कर दिया। अब आते हैं नीचे घेर वाले पीस पे। तो ये इसका लाइनिंग है, ध्यान दीजिए। इस तरह से बराबर रख के देखना, फिट टू फिट आ रहा है, कोई इशू नहीं है। अब ये इसके नीचे का पीस है। ठीक है, तो देखिए लाइनिंग पीस और मेन फैब्रिक जो नीचे का घेर है, किस प्रकार से आप ऊपर बॉडी पार्ट में अटैच करेंगे, वो एक बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। फैब्रिक पीस को पहले ओपन करते हैं। ठीक है, ये ऐसे कपड़े को आपको बराबर ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर देखना, हमने छोटे छोटे यहाँ पे ना कट लगा दिए हैं राउंड शेप में, और ये सेंटर का कट है। तो इस सेंटर के कट को आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ तक जा कर के इस प्रकार से फिट होगा, ये ऐसे। तो ये बस ऊपर से सिलाई लगा करके आपको इसको फिट करना है। सेम ऐसे ही ये जो दूसरा पीस आप देख रहे हैं लाइनिंग का, वो इस साइड में फिट होगा। ठीक है, ये ऐसे। ये सबसे सरल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हो गया दोनों साइड। जैसे ही आपने इसको फिट किया, इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए। ये वाला जो हिस्सा है ये आपको ऊपर फिट करना है। तो कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है ध्यान रखना, और यहाँ पे अटैच कर देना। ठीक है, सेंटर टू सेंटर मिला करके अटैच करेंगे। इसमें पूरे कट्स लगे हुए हैं, इस पीस में कट लगा देते हैं और इसके कट से ऊपर वाले कट को मिला करके ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो मजबूत डबल सिलाई लगा करके हमने ज्वाइंट कर दिया। ठीक इसी तरीके से ये दूसरे साइड को भी ऐसे ही ज्वाइंट करना है। ठीक है, बॉडी पीस से घेर पीस को अटैच करना है। ये हो गया ज्वाइंट। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक काम बचता है, वो है साइड फिटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी भी तरह के मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान में रखेंगे कि हमने चेस्ट कितना लिया था 21, तो उसका हाफ ले लेना। यहाँ पे कमर हमने लिया था, उसका हाफ ले लेना। ये इस प्रकार से जो भी चेस्ट साइज़ है कमर साइज़ है उस हिसाब से आप ले लेंगे। आस्तीन की गोलाई यहाँ पर आपको मेज़र कर लेना है, और इसमें केवल सिलाई लगा करके अब आपको फिटिंग करना है। देखो एक सिलाई ना हम यहीं से लगाना चालू करते हैं।
ये इस तरह से। इस सिलाई में आपको क्या करना है ये देखिए, कमर तक आप सीधा सीधा आएंगे, यहाँ पे ला करके आप मशीन रोकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको ये फैब्रिक को ध्यान में रखना है, ये अंदर डाल देना है, ये वाला जो कपड़ा है ये इतना दूर तक लाना है, फिर सिर्फ और सिर्फ अस्तर पे सिलाई चलेगी आपकी, ठीक है। ये ऐसे वहाँ से फिर अस्तर अलग हो जाएगा और कपड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ अस्तर को ज्वाइंट किया है, ये क्लियर रखना। ये देखिए, अब दूसरी साइड पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। आपको क्या करना है, इस बार इसको पलटा लेना है, या फिर अगर नीचे तरफ से आपको सिलाई करनी है तो यहाँ से सिलाई करेंगे। देखिए ये ऐसे, और जब आप इधर से सिलाई कर रहे हैं ना तो आप पूरा पूरा ये आस्तीन तक सिलाई कर सकते हैं, ये ऐसे। अब ये सिलाई आप यहाँ से रिपीट करेंगे, ठीक है। मजबूती के लिए समझो डबल सिलाई आप चला रहे हैं। मेज़रमेंट आप ले सकते हैं, वैसे हमने फिक्स कटिंग किया, नहीं भी लेंगे मेज़रमेंट, बच्चे का ड्रेस है चलेगा। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, कपड़ा फिर से अंदर चला जाएगा और यहाँ पर ना केवल अस्तर पे सिलाई होगी। ये देखिए यहाँ तक आप ले आइए और उसके बाद सिर्फ अस्तर पे सिलाई होगी। अब ये साइड तो हो गया कंप्लीट। इस वाले साइड में आस्तीन तरफ हमने सिलाई अभी नहीं किया है, तो यहाँ से एक सिलाई लाते हैं। तो देखो इस प्रकार से हमने इसमें सिलाई लगा दिया। अब इसमें आप मजबूती के लिए एक दो और सिलाई चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। अब देखो ये ड्रेस जो है ये बन के हो चुका है तैयार। इसमें नीचे वाला जो हिस्सा है, इसका जो घेर का हिस्सा है नीचे का, उसमें आप चाहें पीको कर सकते हैं, अस्तर पे आप नीचे मोड़ करके सिलाई कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, केवल यहीं तक बता रहा हूँ क्योंकि ये मेन था। पीको वगैरह करना सब बेसिक काम है। अंत में अब इसमें हम ये जो गोल्डन कपड़ा यूज़ किए हैं ना, इसमें रबड़ लगा करके तैयार करते हैं। तो ये जो रबड़ है, ध्यान देना 1 इंची ये रबड़ है और ये गोल्डन फैब्रिक डबल फोल्ड रख करके हम इसमें सिलाई कर रहे हैं। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको पलटा लेना है। अब इसमें ना अंदर हमें रबड़ लगाना है। इस वाली साइड को हम पहले पैक कर देते हैं, ठीक है। अब ये कपड़ा पूरा खींच लेना है।
यहाँ पर देखना, जब मेज़रमेंट आप लेंगे ना तो कमर जो है वो 18 इंच का है, तो रबड़ हम कितना रखेंगे 16 इंच का, खींच करके 18 रखना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से नाप ले करके देख लें और इसमें हम कर देते हैं सिलाई, ये ऐसे, बाकी एक्स्ट्रा हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो रबड़ है इसको फिट कैसे करना है, तो पहले तो बीचों बीच यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई आपको खींचते हुए लगाना है, सामने से भी खींचना है, पीछे से भी खींचना है। देखिए ये रबड़ हमने तैयार कर दिया। अब ये जो रबड़ है ये कमर पे लगेगा। अब पूरा हमने राउंड इसको बना दिया है, तो ये केवल ऊपर से इस तरह से लगेगा। ठीक है, मतलब ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको लगाइए, नहीं तो फिर इसको हटा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेबी ड्रेस का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बना करके बताइए कैसे फिटिंग आई, कैसा लुक दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।